हे हेलो एवरीवन, वेलकम याक फैमिली। कैसे हो? कैसा चल रहा है सब कुछ? चलिए, आज का टॉपिक वी आर स्टार्टिंग अवेयरनेस सीरीज, उसी का एक पार्ट है स्टॉक मार्केट स्कैम। तो स्टॉक मार्केट स्कैम क्या है? वैसे तो इसके देखो कई अलग अलग रूप हैं, लेकिन आज हम जिस बात की बात कर रहे हैं, जिस चीज की चर्चा करने वाले हैं, वो है मिसगाइड करना, स्पेशली बिगिनर्स को। मिसगाइड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग में आप आओ 5,000 रुपए लेकर एंड उससे आप 50 लाख कमाओ, 1 करोड़ कमाओ। आपको गाड़ी बंगले दिखा दिए, मर्सिडीज दिखा दी, ये वो दिखा दिया, एंड आप वो कोर्स करते हो। उसके बाद में आप अपना कुछ पैसा भी डालते हो, अपना टाइम डालते हो, एंड बाद में आपको पता चलता है कि यार ये तो कोई वर्क ही नहीं किया ये चीज। एंड उसके बाद आपका माइंडसेट खराब हो जाता है एंड यू कीप डूइंग रॉन्ग थिंग्स। जो कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो टाइमली बैकअप कर जाते हैं, टाइमली चीज़ों में उनको समझ लेते हैं कि क्या गलत कर रहा हूँ। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको नहीं समझ पाते एंड दे कीप गोइंग ऑन रॉन्ग पाथ एंड उनका फिर एंड अच्छा नहीं होता है। वो आपने काफ़ी न्यूज़ सुनी होंगी, काफ़ी न्यूज़पेपर में भी आते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी के पास बहुत कर्जा हो गया। तो ऐसे इश्यूज क्यों होते हैं, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला तो यहाँ पे रीजन आता है रॉन्ग नॉलेज का। रॉन्ग नॉलेज को एक बहुत ही चीप कॉस्ट पे बेचना इज द रॉन्ग थिंग। इसको आप इस तरह से समझना कि मैं आपको एक स्ट्रेटेजी सेल करता हूं। सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी वर्ड आपने सुना होगा इस इंडस्ट्री में, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में बहुत है स्ट्रेटेजी सेल करना। आप किसी को बताइए स्ट्रेटेजी कौन सा है आपका, स्ट्रेटेजी दे दो, तो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। सबसे पहली बात तो स्ट्रेटेजी डज नॉट मेक मनी, योर व्यू डज। जैसा आप सोचते हैं अगर वैसा हुआ तो पैसा बनेगा। आपको लग रहा है मार्केट रेंज बाउंड रहेगा एंड आपने न्यूट्रल ट्रेड किया है तो पैसा बनेगा। आपने अगर बाई ट्रेड किया है और अप ट्रेंड आया तो पैसा बनेगा। तो व्यू मेक्स मनी, नॉट द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज हाउ यू अप्रोच द मार्केट। ठीक है, उस पर हम कभी एक अच्छा सा टॉपिक बनाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, रॉन्ग नॉलेज। रॉन्ग नॉलेज का मतलब मैं आपको ऑप्शन की भाषा में समझाता हूं। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग, चलो सेलिंग की बात नहीं करेंगे, आज बाइंग की बात करेंगे। ऑप्शन बाइंग में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहता है वो बिलो 30% रहता है, 30% से भी काफी कम रहता है इफ यू आर अ नेकेड ऑप्शन बायर। अब इस पे भी मैं अगेन नहीं जाऊंगा अभी प्रोबेबिलिटी और इन सब बातों पे आप, लेकिन इसको ये समझ लो कि ऑप्शन बाइंग में जो आप 10 ट्रेड करोगे उसमें से 3 या 4 ट्रेड ही सही जाएंगे। अगर आप 3 ट्रेड सही जा रहे हैं और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड 1:3 से नीचे का अगर आप फॉलो कर रहे हो तो एंड ऑफ द डे यू वॉन्ट मेक मनी, क्योंकि आपके कॉस्टिंग भी होती है, ब्रोकरेज वगैरह, ये वो भी सब कुछ होता है ना। तो ऑप्शन बाइंग में अगर आप 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। अब ये बात आपको बाई चांस खराब भी लग सकती है क्योंकि काफी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन बाइंग करनी नहीं चाहिए। ऑप्शन बाइंग सिर्फ आप हेज करने के लिए करते हो पोजीशंस को, आप स्पेकुलेशन के लिए ऑप्शन बाइंग आपको नहीं करनी चाहिए। वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। लेकिन ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं आपके पास अगर मैंने कोई ऐसा सिस्टम बता दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी सेल कर दी 2,000 रुपए में, जो कि बहुत कम पैसा है, तो आप उसको बाई भी कर लोगे। अब मैंने आपको कुछ ऑप्शन बाइंग की ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बता दी जहां पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो ये एक सही चीज है या एक गलत चीज है? दोस्तों ये बहुत गलत चीज है। ठीक है, 2,000 रुपए कोई मायने नहीं रखता है, 2,000 रुपए तो वैसे भी नुकसान हो जाता है, तो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन मैंने जो आपके दिमाग में जो नॉलेज डाल दी ना, वो वर्क करेगा एक पॉइजन की तरह आने वाले टाइम में आपके लिए। कैसे? क्यों? क्योंकि अब आपके दिमाग में ऑप्शन बाइंग आ गया, आप ऑप्शन बाइंग पे ही लगे रहोगे, 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे लगे रहोगे। इवेंचुअली उसमें पैसा बनना नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपने अपना 1-2 साल बर्बाद कर दिया उसके चक्कर में। बाद में आपको कहीं ना कहीं पता चला कि यार अब वर्क ही नहीं कर रहा, पैसा ही खत्म हो गया, अब क्या करूंगा, तो आप कहीं ना कहीं फिर दूसरे फील्ड में या कुछ करते हो। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली? यहाँ पे हुआ है आपका 1-2 साल खराब। 1-2 साल मतलब समय जो कि सबसे अनमोल है, जो दोबारा आता नहीं है, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। कि समय की कोई परवाह नहीं करता, सब लोग पैसा देखते हैं, समय को कोई नहीं देखता कि भाई मेरा 1 साल चला गया,
वो 1 साल अमूल्य है। मोस्ट प्रीशियस थिंग इन वर्ल्ड इज टाइम, वो वापस नहीं आने वाला। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट स्कैम की, वो है एक छोटे से बेनिफिट के लिए, 1,000-2,000 रुपए के लिए आप सामने वाले का साल 2 साल खराब कर रहे हैं। अब ये तो बात आ रही है कि जिसने टाइमली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं गलत रास्ते पे हूं, ये गलत चीज है, ये काम नहीं करेगी, तो उसने डाइवर्ट हो गया उससे, तो वो बच गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे डाइवर्ट नहीं हो पाते, वो और बड़ा रिस्क लेते हैं, वो ब्लंडर करते हैं, वो लोगों के घर परिवार तबाह हो जाते हैं इस चीज। तो क्या ये सही है 1,000-2,000 रुपए के लिए किसी का घर परिवार बर्बाद कर देना? दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। लेकिन यहाँ पे गलती सिर्फ वो जो बंदा ड्रीम सेल कर रहा है, जो बंदा गलत तरीके से चीजों को बेच रहा है, सिर्फ उसकी नहीं है। यहाँ पे गलती हमारी भी है एज अ कंज्यूमर, एज अ बायर। यहाँ पे गलती हमारी भी है कि हम गलत चीज खरीद रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है। हमको अपनी एक्सपेक्टेशन को सही करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेस नहीं है जहां पे रातों रात पैसा बनता है, यहाँ पे ऐसे करोड़ रुपए नहीं बनते हैं। जो भी पैसा बनता है उसके अगेंस्ट रिस्क लिया जाता है। अगर आपको सोशल मीडिया पे कोई दिख रहा है ना 20 लाख रुपए ने पॉजिटिव M2M पोस्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि उसने जेन्युइन पोस्ट किया है, वैसे तो 99% सब फेक करते हैं। अगर उसने जेन्युइन भी किया है ना वो 20 लाख रुपए, तो उसके पीछे रिस्क लिया गया है उस मैग्नीट्यूड का। अगर वो 1:2 पे भी काम कर रहा है तो भी 10 लाख रुपए का रिस्क लिया गया है। तो पैसा जो बनता है वो रिस्क से बनता है, रिस्क कैपिटल आपके पास होना चाहिए, बिना उसके पैसा नहीं बनता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने ऊपर पहले काम करना पड़ेगा, अपनी अप्रोच को सुधारना पड़ेगा। देन यस, स्टॉक मार्केट में आप आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, आप इसको बिल्कुल कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेक पैसिव इनकम, लेकिन आपकी अप्रोच सही होनी जरूरी है। एंड ये था हमारा स्टॉक मार्केट स्कैम का पहला पार्ट, जहां पे हमने डिस्कस किया कि कैसे एक छोटे अमाउंट के लिए गलत नॉलेज को कन्वे किया जाता है, गलत नॉलेज को बेचा जाता है, जो रुकना चाहिए, जो जरूरी है। एंड हमारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनको भी इसके बारे में कुछ करना चाहिए। आई एम श्योर वो कर भी रहे हैं, बट काफी बड़ी जनता है, काफी बड़ा अपना देश है, तो यहाँ पे चीजों को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग जाता है। ओके, तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड हमेशा की तरह मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज शेयर करें, हमारे इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा मोटिवेशन दें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट लेके आते रहें। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।